अभी हम मौजूद हैं जागरण बदलाव के एसएमएमई कॉन्क्लेव 2023 पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर अनिरुद्ध, जो मैनेजिंग पार्टनर हैं आसरा वेंचर्स फंड के। सर, आप जैसे कि आप भी एक इन्वेस्टर हैं, तो आप अभी कैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत फंडिंग क्रंच चल रहा है ग्लोबली। अगर हम बात करें, बहुत सारे जो यूनिकॉर्न्स भी थे, उनके भी मतलब जो भी वैल्यूएशन को घटा दिया गया। तो आप अभी कैसे चूज कर रहे हो कि आपको क्या इन्वेस्ट करना है आगे, किन कंपनीज में? सी हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है बिकॉज द इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं वो तो सेम ही है कि सबसे पहला है कि भाई इज द वेंचर सॉल्विंग अ रियल ह्यूमन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाइए वो रियल है कि नहीं, राइट। एंड सेकेंडली वो जब वो सॉल्व करने के लिए जो कस्टमर है, आर दे विलिंग टू पे अ प्राइस जिसपे वो कंपनी प्रॉफिट बना सकती है ऑन अ पर ट्रांजेक्शन लेवल, जिसे हम यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इज द पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स देयर, और उसकी साइज क्या हो सकती है। सेकेंड पॉइंट वो था। थर्ड पॉइंट इज कि उनका मोड क्या है। किसी और कंपनी को जो कंपनी एक्स कर रही है, किसी और कंपनी को वो कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा? कॉपी तो बहुत जल्दी बन जाती है, राइट। तो इफ इट टेक्स एटलीस्ट मोर देन 6 to 12 months, the company has a moat that before somebody else can copy, they will reach the customer and be able to solve problem. Last, I would say technology being an enabler. अभी क्या हो गया है कि बहुत लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी बन गई तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच वर्क नहीं करती है, राइट। आपको चाहिए कि टेक्नोलॉजी एनेबलर हो जो एक प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। तो ये चार प्रिंसिपल्स पे हम ऑलमोस्ट 10 साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो हमारा प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हुए हैं, राइट। बट अब ऐसा हुआ है कि बिकॉज द फंडिंग क्रंच इज देयर, फाउंडर्स आर नाउ एक्चुअली वो देख रहे हैं कि जो कस्टमर है उसका कैपिटल, अगर उससे कैपिटल आता है वो रेगुलर कैपिटल है, कस्टमर आपको हर दिन पे करेगा, वर्सेस वेंचर कैपिटल जिनका कैपिटल काफी काफी आप कहोगे कि फ्लफी होता है, राइट। इट टेक्स अ टाइम फॉर दैट कैपिटल टू बी रेज्ड and they will take a equity in a company. So right now we love to work with founders who believe the customer से ज्यादा कैपिटल रेज करना चाहिए और वेंचर कैपिटलिस्ट से कम कैपिटल रेज करना चाहिए। Those are the kind of businesses we love and we continue investing in them even today. सर, अभी जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं, फिर एक कहीं ना कहीं जाके वो एक बबल सा बन रहा है, और फिर जब वो आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमने पेटीएम के साथ देखा, जोमेटो के साथ देखा। तो इसके पीछे आप क्या बोलना चाहोगे कि एक बंदा जब एक स्टार्टअप करता है तो उसे क्या वैल्यूएशन के पीछे भागना चाहिए, या क्या करना चाहिए कि उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी वो बना पाए आगे चलकर? See, coming back to the first answer, right? आप don't run after valuation, don't run after investors. आपको भागना चाहिए कस्टमर के पीछे कि मैं कस्टमर से कैसे पैसे लेकर आऊं, क्योंकि जो कंपनी कस्टमर से पैसे ज्यादा लेकर आती है उसके पीछे इन्वेस्टर्स भागते हैं। लिस्टेड स्पेस में जो बेस्ट कंपनीज हैं, जो जिनकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ हो चुकी हैं एज अ वैल्यूएशन, राइट, वो कंपनीज क्या कर पाती हैं? दे आर नॉट रनिंग आफ्टर इन्वेस्टर्स, दे आर रनिंग आफ्टर, उनके पास कस्टमर्स है, और जिनके पास कस्टमर्स है उनके पास इन्वेस्टर्स अपने आप पहुंच जाएंगे। तो जैसे कहते हैं भाई, चींटी अपने आप शहद के पास या मिश्री के पास पहुंच जाती है, तो मिश्री कस्टमर है। कस्टमर से कैपिटल रेज कीजिए, कस्टमर को कन्विंस कीजिए, कस्टमर से प्रॉफिट कमाइए, अपने आप इन्वेस्टर्स भागते हुए आएंगे। आज तक मैंने ऐसा कोई धंधा नहीं देखा जिसके अंदर कस्टमर आपको कैपिटल दे रहा हो और धंधा बंद हो गया हो। ऐसा आपने नहीं देखा होगा। बट ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहां पर अगर इन्वेस्टर ने कैपिटल नहीं दिया तो बंद हो जाएगा, राइट। तो स्टॉप चेसिंग इन्वेस्टर्स। मैं तो खुद कहता हूं वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव इन्वेस्टर इन द इंटायर इकोसिस्टम, एंड द चीपेस्ट इन्वेस्टर इज द कस्टमर। सो गेट द कैपिटल फ्रॉम देम, गेट कैपिटल फ्रॉम अस लास्ट। सर, जैसा कि ये एमएसएमई कॉन्क्लेव है, तो हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम क्या देख सकते हैं कि हम एमएसएमई में फंडिंग कैसी होगी, स्टार्टअप्स कैसे आएंगे, आगे बढ़ेंगे एसएमई में, कितना पोटेंशियल है अभी? जैसे कि 30% कंट्रीब्यूशन है अभी, तो आगे चलकर आप क्या देख रहे हो, कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है एमएसएमई सेक्टर का? आज की डेट में 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं, राइट, और रादर माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, और फिर करीबन 17,000 मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ऐसा रेशो माना जाता है। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि हर माइक्रो कंपनी स्मॉल बनना चाहती है, और हर स्मॉल कंपनी मीडियम बनना चाहती है, और हर मीडियम कंपनी लार्ज एंटरप्राइज बनना चाहती है। और आज 6,000 6,500 लिस्टेड कंपनीज है पूरे इकोसिस्टम में। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, राइट। आज इंडिया के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आज हम प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं। ईच प्रॉब्लम हैज 6.5 करोड़ कस्टमर्स, जिनको हमने पहले ही काउंट करके दिया हुआ है आपके लिए। तो ऑल यू हैव टू डू इज गेट अ प्रॉपर सोल्यूशन, एंड आपके पास कस्टमर्स तैयार है इंडिया में। हर प्रॉब्लम के लिए करोड़ों कस्टमर तैयार है। ऐसा इकोसिस्टम कहीं और वर्ल्ड में नहीं है कि जहां पर अगर आप 1% की प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ऐसे ही आपको 10 लाख लोग और मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम आप एक जन की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ऐसे 10 लाख लोग मिल जाएंगे। आपको धंधा बनाने के लिए 1 मिलियन कस्टमर ज्यादा चाहिए ही नहीं, राइट। एंड दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द वे थिंग्स नीड टू गेट सॉल्व।
राइट. सो आई वुड से कि देयर इज अ मैसिव पोटेंशियल इन इंडिया. मुझे लगता है कि हम 10 साल के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट $5 trillion इकोनॉमी. वी कैन बी $50 trillion इकोनॉमी बाय 2040, much faster than people are predicting. Certain things need to happen, certain fundamental changes need to happen, and we will get there much faster than people can imagine. क्योंकि बहुत एक पुराना मुहावरा है कि you overestimate things in the short run and underestimate things in the long run. Right? तो long run हम बोल रहे हैं 2050 तक 50 ट्रिलियन हो जाएगा. I think 2040 तक हो सकता है. But certain fundamental changes need to happen today. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.